एक समय की बात है, लाड़ाघाट नामक गांव में जिंदी और निक्की नाम की दो बहनें रहा करती थी। एक दिन जिंदी रोजमर्रा के काम से उबकर बाजार जाने का प्लान बनाती है और निक्की के घर पहुंच जाती है। निकिता, निकिता कहाँ हो? सुनती ही नहीं। अरे कौन है? आ रही हूँ। दीदी तुम? नमस्ते। सब खैरियत तो है? कैसे आना हुआ? हाँ, सब ठीक है। बड़े दिन हो गए, सोचा घूम ही लेते हैं, क्या कहती हो? ठीक है दीदी, थोड़ी देर में चलते हैं। इतना कहकर जिंदी और निक्की बाजार जाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों ही बहनें बहुत खुश थी और जमकर शॉपिंग करती हैं। अब शाम हो चुकी है। इतने में निकिता जिंदी से कहती है, दीदी मैं बहुत थक गई और शाम भी हो चुकी है। घर में भी सब इंतजार कर रहे होंगे, अब हमें चलना चाहिए। और इतना कहते ही दोनों बहनें घर के लिए निकल पड़ती हैं। आगे घना जंगल, सुनसान रास्ता और शमशान घाट भी था। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। दीदी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये हम कहाँ फंस गए? दीदी ये क्या था? तुमने कुछ देखा दीदी? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। निक्की तू ठीक कह रही है, यहाँ कुछ तो अजीब है। अरे ये कैसी आवाज थी? निक्की तू बस घर जल्दी चल। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलों को जाओ रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हे भगवान बचा लो। ठीक ही कहती थी माँ कि रात को जंगल और चौराहे से नहीं आना चाहिए। निक्की वहाँ कुछ था। दीदी जल्दी चलो। दोनों की ही किस्मत बहुत अच्छी थी कि वे सही सलामत अपने गांव पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर घर वाले भी उन दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे माँ, इतनी देर हो गई, निकिता अभी तक घर नहीं लौटी है। लो आ गई महारानी। अब तू ही पूछ ले कहाँ गई थी? बेशरम, नकटी कहीं की, ना घर की चिंता है और ना मुन्नी की। माँ जी, मुन्नी के पापा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज बाल बाल बची हूँ। माँ जी, वहाँ शमशान घाट के पास जंगल वाले रास्ते में भूतों ने हमें घेर लिया था। शुक्र करो मैं अकेली नहीं थी, दीदी मेरे साथ थी, नहीं तो आज मैं भूतों का भोजन ही बन जाती। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं रात को कभी बाहर नहीं निकलूंगी। निकिता को सहमा देख उसका पति उसके पास आता है और कहता है, कोई बात नहीं निकिता, अब जो होना था सो हो गया। बहुत देर हो चुकी है, भूख भी बहुत लगी है, आओ सभी खाना खाते हैं। और इस तरह निकी को इस घटना से ये सबक मिलता है कि हमें बड़ों की बातों को कभी अनसुना नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।